अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक मर्तबा फिर रात के जैसे ही 9 बजे और आपकी समातों से आवाज टकराने लगी नई सुबह वेब रेडियो पर आरजे तलहा और आरजे समीउल्लाह की। बिल्कुल यकीनन शो मिक्स मीनिया स्टार्ट हो चुका है और आप सुन रहे हैं इस वक्त नई सुबह वेब रेडियो। वैसे तो आपने खुद ट्यून इन किया है नई सुबह वेब रेडियो, लेकिन ये हमारा शो, हमारी आवाज और हमारा जो इंटरटेनमेंट है ये आपको खींच लाया है हमारी तरफ एक मर्तबा फिर। और हफ्ते के दिन रात के 9 बजे के बाद आप सुन रहे होते हैं मिक्स मीनिया। पूरे एक हफ्ते बाद आप लोगों से हो रही है मुलाकात। हफ्ता और इतवार का दिन, ये जो वीकेंड स्टार्ट होता है, इसके स्टार्ट होते ही आपको शो सुनने को मिलता है मिक्स मीनिया। बहुत सारी बातें शो के बारे में हो गई। अब थोड़ा सा अपना हाल बताएं कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, अपने बारे में बताएं और हमें बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें सुन रहे हैं। हमारे नंबर 0330860072 पर। अच्छा, मजीद तफसीलात बताऊं किस तरीके से सुन सकते हैं। नई सुबह का पेज फेसबुक किस तरीके से आप विजिट कर सकते हैं। नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से पेज है हमारा, विजिट करें। और अब हम वेलकम कर लेते हैं अपने आरजे को, ताकि मजीद बातें आपसे ढेर सारी कर सकें और आरजे समी की खैरियत हम मालूम कर सकें। जी तो समी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आरजे तला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस भी, हमारे लिसनर्स भी ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप बताइए, आप कैसे हैं? और आपने मौसम की बात की तो मौसम काफ़ी प्यारा है। हमेशा मौसम की बात शुरू में करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में सर्दियाँ हाजिर हैं, तो फिर मौसम प्यारा कैसे नहीं होगा। बाकी हमारे लिसनर्स भी बता रहे होंगे कि उनके इलाकों का मौसम कैसा है और उनके दिल का मौसम कैसा है, शायराना है या मज़ाखाना है। तो आप बताइए, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा और क्या कुछ आपने अचीव किया इस हफ्ते में, और अगले हफ्ते क्या करने का सोच रहे हैं ये भी बताइएगा। मैं अपने लिसनर्स से पूछ रहा हूँ, चलें इसके साथ साथ आरजे तला आपसे भी पूछ लेता हूँ कि क्या ऐसा इस हफ्ते हुआ। काफ़ी वक्त ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में हम काफ़ी अरसे से सोच रहे होते हैं कि ये हम करेंगे, लेकिन वो अटकी हुई होती हैं या रुकी हुई होती हैं। तो इस तरह के कोई ना कोई काम हो जाते हैं। तो क्या इस तरह का कोई सिलसिला हुआ आपके साथ इस हफ्ते? बिल्कुल आरजे समी। अच्छा, जब आपने पहली मरतबा पूछा तो मैं इस खुश फहमी में मुब्तला हो गया था कि आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैंने जवाब तैयार रखा था, लेकिन शुक्र है आपने आगे मुझसे भी सवाल कर लिया। बिल्कुल, ये जो चंद महीने हैं ये हमारे लिए ख़ास तौर पर ख़ास हैं। उसकी वजह क्या है? कुछ चीज़ें पेंडिंग जो रहती हैं वो मैं बताता हूँ बिल्कुल। लेकिन जो महीने ख़ास मैं बताने जा रहा हूँ वो है अक्टूबर का महीना, वो है दिसंबर का महीना, वो है जनवरी का महीना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 15 अक्टूबर को आलमी सफ़ेद छड़ी, तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया जाता है। ये एक दिन हमारे लिए ख़ास था। फिर आगे दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में हमारे लिए जो है वो डिसेबल डे जो है ये ख़ास होने वाला है। उसके बाद फिर ब्रेल डे आएगा, तो ये महीना हमारे लिए ख़ास होने वाला है। तो खासी चीज़ें हैं जो पेंडिंग में हैं, प्लानिंग में हैं। दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये जो प्लानिंग है वो कामयाब हो जाए पूरी तरीके से। हम उस पर जो सोचे हुए हैं, जिस तरह हमने तरतीब लगाई हुई है उस तरह हो जाए सारी चीज़ें। खैर, तमाम ही जो स्पेशल पर्सन हैं, तमाम ही वो जो डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, उन सबको जो है आलमी जो दिन है वो मनाने की बहुत बहुत मुबारक हो। और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, कामयाबी के साथ अचीवमेंट हासिल करते रहें। बाकी जो मेरी चीज़ें पेंडिंग हैं, आरजे समी, मेरा बड़ा दिल है कि मैं पाकिस्तान टूर पे जाऊँ। आहा, क्या बात है। तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हैं आप पाकिस्तान की टूर पे? मतलब कौन सा शहर? कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा इस बारे में। यकीनन जब हम टूर करने का सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे जहन में होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे या सबसे पहले हम ये देखना पसंद करेंगे। तो ऐसी कोई सोच आपने सोची हुई है? वैसे घूमने फिरने का तो मौसम भी है, खैर घूमने फिरने से ख्याल भी रखें कि ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें जहाँ पे जो है वो इमरजेंसी के हालात वाक़यात हो जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा जानो माल का भी ख़तरा होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखा करें। बाकी आप बताएं, फिर किस शहर में जाने का सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं ख्वाबों के शहर में जाने का सोच रहा हूँ। बहरहाल सफ़र शुरू होता है तो यकीनन पहले कराची से हम पंजाब की तरफ जाते हैं, तो लाहौर आता है, फिर इस्लामाबाद आता है और बीच में खासे शहर आते हैं। फिर ऊपर अगर हम चले जाएं मरी की तरफ तो उसके बाद फिर नारान, कागान और फिर जो पहाड़ी इलाके हैं। अच्छा, वैसे जो मेरा ख़ास तौर पे दिल करता है ना, वो दिल करता है कि मैंने एक नावल में सुना था कि हुंजा में K2 की तरफ जाते हुए जो कैंप आता है, फर्स्ट कैंप होता है, वहाँ तक आम पब्लिक जो होती है
वो जा सकती है। तो मेरा दिल करता है अगर मैं पाकिस्तान टूर पर जाऊं तो वहां ज़रूर जाऊं, और बस ये मौसम की ही वजह से जो है ना दिल करता है कि पाकिस्तान टूर पे बंदा जाए। लेकिन बहरहाल आरजे समी, इस मौसम के साथ साथ ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो फील होती है ना सर्दी के मौसम में मुझे, वो होती है पुरअसरारियत। रात में इतनी खामोशी हो जाती है, पंखे वंखे सब बंद होते हैं, तो इतनी पुरअसरारियत महसूस होती है कि बंदा अगर सोचता है कि यार ये गली एक मैंने पार करनी है, साए साए की आवाज़ें आ रही होती है, बड़ा एक खौफ सा आलम भी होने लगता है। मौसम सरमा अच्छा भी लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हॉरर लगता है। इसकी कोई खास वजह हो सकती है? हो सकता है ऐसा हो, और वाकई में ऐसा होता भी है बहुत सारे लोगों के साथ। कभी कभी ये रात शदीद तन्हा लगने लगती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रात हमारे साथ है और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह के तो मामलात हो रहे होते हैं हमारे साथ। ये हमारे मूड पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मूड कैसा है। अगर हम इंजॉयमेंट के माहौल में मूड में हैं तो फिर हम उस रात को भी, भले जितनी भी खामोशी हो, उसको भी इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई परेशानी है या कोई टेंशन है, या हम किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो फिर हमें उसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही होती हैं कि हाँ, आज ये मसला है, या आज वो मसला है, या आज रात अच्छी नहीं गुजर रही, या आज सुकून नहीं है। तो ये चीज़ें हम खुद भी अपने लिए बना रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, मैं वाक़तन हॉरर होने की बात कर रहा था, आपने तो एक अलग पहलू पे बात की। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमारे अंदर का मौसम होता है, हमारे दिल का मौसम होता है। कोई परेशानी है, पेपर आने वाले हैं उसकी टेंशन है, या फिर हमारा कोई पेंडिंग काम रुका हुआ है उसकी फ़िक्र हमें खा रही होती है। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है मौसम सरमा में ना हमें दूर-दूर की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। मैं जो हाँ हॉरर हाँ। होने की बात कर रहा था, वो इस पहलू में था कि बहुत दूर की आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, तो उसमें कभी किसी जानवर के रोने की आवाज़, कभी किसी के हंसने की आवाज़। ये सर्दियों में आवाज़ें क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा सफ़र करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये चीज़ हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, और आपको पता है फिर गांव में खेत खलियानों में वो कहीं पे गीदड़ चिल्ला रहे होते हैं और कहीं पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, या इस तरह की कोई और चीज़ें हो रही होती हैं, तो वाकई में लेकिन इनको भी जो है वो एंजॉय ही करते हैं। और बाकी ये तो फिर चलता ही रहता है साथ साथ, क्योंकि जब खामोशी होती है तो फिर आहटें तो सुनाई देती ही देती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में मज़ीद आगे बात करते हैं। अभी हमने अपने लिसनर्स को बताया है कि वो किस तरीके से हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, हमारी जो पिछली मूवी हमने डिस्कस की, पिछला जो ड्रामा डिस्कस किया, उसका फीडबैक दे सकते हैं। आज भी हमारे पास रिवायती तौर पर एक फिल्म और एक ड्रामा मौजूद है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से पहले हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे फिर अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। कहीं मत जाएं, सुनते रहें नए सुबह वेब रेडियो पर शो मिक्स मीडिया आरजे समी और आरजे तलहा के साथ। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। सोना आपने प्यारा सा ट्रैक, और हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस। और जैसे कि हम घूमने फिरने के बारे में बात कर रहे थे, सो आरजे तलहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे घूमने फिरने का मौका मिले, या मैं किसी टूर पे जाना चाहूँ, या अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको पता है मैं कहाँ जाना चाहूँगा? बिल्कुल बिल्कुल आरजे समी, हम सब जानना चाहेंगे कि अगर आप पाकिस्तान टूर पर जा रहे हो या कहीं भी सफर पर जाना चाहें तो आप कौन से शहर से शुरुआत करेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तो पता नहीं कि वो शहर पाकिस्तान में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है दुनिया में कहीं तो वो शहर बसा होगा, और वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें भी बसती होंगी, तो हम वहाँ पे जाना पसंद करेंगे, जिसको लोग कोहे काफ कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है, कोहे कहाफ। यहाँ बिल्कुल मैं भी जाना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से आरजे समी कभी अगर आपका प्लान बने ना तो मुझे भी साथ लेके जाइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कोहे काफ में जाके वहाँ पे फिर हम जो है वो खलाई मखलूक से दोस्तियाँ करेंगे और बातें करेंगे, और कुछ को यहाँ पे भी लाएंगे, इस दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और आपको पता है दुनिया के लिए ये चीज़ें नई नई होती हैं, तो कितना मज़ा आता है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में और इनसे मेल जोल रखने में। खैर अगर ख़तरनाक ना हो तो, लेकिन अगर ख़तरनाक हो जाए तो फिर उतना नुकसानदेह भी हो जाती हैं हमारे लिए, तो इस चीज़ का भी हमें बाखूबी ख्याल रखना पड़ता है। खैर बात मैं कर रहा हूँ परियों की। अगर कोई काफ से कोई परी लाई जाए पाकिस्तान में या इस दुनिया में, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? फिर उसको हम जो है वो पाकिस्तान की मलका बना देंगे, और वो फिर हमारे लिए फैसले कर रही होंगी, प्यारी प्यारी अपनी आवाज़ से हमें सुना रही होंगी अपने फैसले। मेरा ऐसा ख्याल है कि आरजे समी हमें परियों को कोहे काफ में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि वो अगर इस दुनिया में आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया जो है वो फिर परियों के पीछे लग जाएगी। पूरी दुनिया चाहेगी कि वो किसी तरह उसे काबू कर लें,
वो किसी तरह उनकी जो है बताई हुई चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दें। कोहे काफ की जो परी होगी उसके अपने कुछ मंसूबे होंगे, उसकी अपनी ख्वाहिशात होंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा मैसअप हो जाएगा। और फिर परियों के पीछे अगर जिन आ गए कोहे काफ के, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन जिन तो पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि आपको याद नहीं है नस्तूर साहब? हाँ जी बिल्कुल। और उस बेचारे के साथ भी वाकया क्या हुआ, कहानी कुछ ऐसी आज हम जो डिस्कस करने जा भी रहे हैं कि हम ऐनक वाला जिन डिस्कस कर रहे हैं, बेचारे की नजरें वीक हो गई और उसको दुनिया में आना पड़ा अपना इलाज करवाने के लिए। वाकई ये जब मैं ये ड्रामा देखता हूँ, या ये ड्रामा मतलब बचपन से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, रिपीट पे भी बहुत ज्यादा देखा है, तो हम ये सोचते थे कि यार एक जिन को अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए इस दुनिया में आने की जरूरत पड़ी। और हम सोचते हैं कि हम कोई काफ में जाएंगे तो वहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, या मुख्तलिफ ताकतें हमें मिलेंगी, या वहाँ पे जाकर हम ऐसी ताकतें हासिल कर लेंगे कि हम इस दुनिया से थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे जिस तरह जिन या परियां कर रही होती हैं। तो लेकिन उनको इलाज करवाने के लिए हमारी दुनिया में आने की ज़रूरत पड़ी। खैर बिल्कुल, आज हम ऐनक वाले जिन को डिस्कस करने वाले हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फैंटेसी होने वाला है। आप लोग समझ तो गए होंगे हमारी बात से, और ये है कि फैंटेसी अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉनरा है, और मुझे तो बहुत पसंद आती हैं फैंटेसी चीज़ें। मैं देखना भी पसंद करता हूँ, भले वो ड्रामा हो, मूवी हो, या कोई स्टोरी हो, या कहानियों में भी फैंटेसी हमें बहुत सुनने को मिलती है। बचपन से लेकर जो हमें कहानियां सुनाई जाती हैं परियों की, जिन्नों की, और वो जो हमारे दादी या दादा या नानो नाना कोई भी हमें सुना रहे होते हैं, तो हम महसूस कर रहे होते हैं कि यार जब ऐसा होता होगा तो कैसा होता होगा, कोई काफ कैसा होता होगा, वहाँ पे परियां कैसे रहती होंगी, जिन कैसे रहते होंगे, और अगर वो इस दुनिया में आ जाएं तो फिर कैसा होता होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें अच्छी जिनों की, अच्छी परियों की कहानी सुनने को मिलती है, तो हम सोचते हैं यार ऐसा कोई हमारे साथ भी होना चाहिए, कोई ऐसी परी हमारे साथ भी होनी चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए भी। तो ये चीज़ है। बचपन में हम स्कूल जाया करते थे तो हमें बच्चे परेशान किया करते थे, तो क्योंकि हम तो थोड़े शरीफ थे ना, थोड़े मासूम थे। आपको तो पता होगा ना इस बारे में। आप शरीफ से आप मासूम थे, तो फिर दुनिया में बदमाशी किसने फैलाना शुरू की है? हाँ बिल्कुल। और फिर हम सोचते थे कि यार हमारी मदद करने के लिए भी कहानियों की तरह कोई परी आ जाए और हमें प्रोटेक्ट कर ले बुरे बच्चों से। खैर वो तो कहानियों के किरदार थे और कहाँ जिंदा हो सकते थे, लेकिन फिर ये ड्रामे हमारे सामने आए और हमने देखा कि वाकई में इस तरह की भी चीजें होती हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने ये सोचा, इसी तरह का ये ड्रामा ऐनक वाला जिन, और इसमें इमरान नाम का जो बच्चा, उसके साथ जो है वो एक जिन की दोस्ती हो जाती है, और नस्तूर जिन जो है वो इमरान के साथ साथ रहना शुरू करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वालिद साहब से मुलाकात होती है, वालिद साहब से मिलाते हैं, घर लाते हैं, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे दोस्ती हो जाती है, और नस्तूर जिन उनके साथ रहने लगता है। लेकिन वही बात ना, जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर हम परी को कोहे काफ में यहाँ ले आए अपने मुल्क में, अपने शहर में, तो उसके पीछे कोई ना कोई काबू करने के लिए, अपनी मर्जी करवाने के लिए, उनको काबू करने के लिए आएगा। ऐनक वाले जिन में बिल्कुल इसी तरह हुआ, और नस्तूर जिन को पकड़ने के लिए हामून जादूगर आया और वो अपनी चालें चलता रहा। तो मेरे ख्याल से इस दुनिया के अंदर अच्छाई या कोई अच्छी चीज जो है ना, वो किसी एक शख्स के पास आ जाए तो फिर वो सब यही चाहते हैं यार मेरे पास आ जाए किसी तरह पावर। और ये बात भी इंटरेस्टिंग थी कि कोहे काफ में भी नजरों का इलाज नहीं था और उनको इस दुनिया में आना पड़ा। खैर, इन सारी बातों में मुझे एक चीज याद आ गई, जब आपने दादा दादी की कहानियों का जिक्र किया कि दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, रोज उतर कर आती हैं, अपने पर फैलाती हैं, आज की रात मैं ना सोऊंगा, चांद की परियां देखूंगा। तो ये मुझे याद आ गई नज़म जो हम अपने बचपन में सुना करते थे और पढ़ा करते थे, और एक तजस्सुस लगा रहता था कि यार वाकई अगर किसी जिन से मेरी दोस्ती हो जाए, किसी परी से मेरी दोस्ती हो जाए, तो हम उससे अपने छोटे मोटे काम करवाएंगे, होमवर्क करवाएंगे, पेपर का याद नहीं करेंगे, और एग्जाम्स में जो है ना वो उसको जिन को बोलेंगे हमारी हेल्प कर दें। तो हकीकत में ऐसा हो ना हो, लेकिन हमने अपने आप में एक फैंटेसी स्टोरी जो है ना वो क्रिएट की होती है कि मेरे पास जिन होगा तो मैं ऐसे करूंगा, मेरे पास परी आ जाएगी तो मैं ये करूंगा। तो आरजे समी, कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आपको अपने किसी परी से पूरी करवानी हो या जिन से पूरी करवानी हो? अच्छा, अभी तो इसके बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि अब तो खासे बड़े हो चुके हैं हम लोग और काफी समझदार भी हो चुके हैं कि परी या जिन हमारे हाथ एक तो लग नहीं सकता, चलो लग भी जाए तो
क्या पता कि वो हमारी ख्वाहिशें पूरी करे या ना करे, या हमारे साथ बुरा करे या अच्छा करे, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वाकई बचपन में तो यही था, हम सोचते थे कि काश हमारे साथ भी ऐसी कोई सपोर्ट हो, ऐसी कोई ताकत हो जो कि हमारे काम भी कर दे और हमारी हेल्प भी कर दे। और बेसिकली हम वही कहानियों वाला एक सिस्टम हमारे जहन में भी चल रहा होता था कि वाकई में परियां इतनी अच्छी होती हैं और परियां इतनी खूबसूरत होती हैं, उनके ऐसे ऐसे पर होते हैं, ऐसे ऐसे वो उड़ती हैं। और ये बात भी आपने वाकई सही की कि जब इस दुनिया में इस तरह की कोई चीज़ होती है, इस तरह की कोई अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, तो फिर लोग उनको काबू करने में लग जाते हैं और कहते हैं अपने मफाद के लिए हम इनको इस्तेमाल कर लें। और ये चीज़ें होती भी है क्योंकि आपको पता है कि जादू, तिलिस्म और इल्म वगैरह ये चीज़ें तो बरहक हैं, इनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों की मदद से ही मुमकिन होती हैं। अच्छा, बचपन से जब हम स्टोरियाँ सुनते थे तो हमें ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लगती थी कि परियां भी अच्छी होती हैं, जिन भी अच्छे होते हैं। क्योंकि हम अलादीन का चिराग, वो एक स्टोरी आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर है वो भी, कि उसमें से उसको घसीटते हैं तो जिन निकल आता है। तो वो भी हम सुनते थे तो वो भी हमें पॉजिटिव ही लग रहा था कि जिन भी यार अच्छे होते हैं और परियां भी अच्छी होती हैं। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो पता चला अच्छा खतरनाक परियां भी होती हैं, और ऐसी परियां भी होती हैं जो कि किसी को एक बार देख लें तो पता नहीं इंसान के साथ क्या ही हो जाए। और ऐसे जिन भी कितने खतरनाक होते हैं। तो बाद में फिर इन चीज़ों से डर भी लगने लगा कि यार ये अपनी दुनिया में ही रहें तो भी सही है, हम अपनी दुनिया में खुश रहें और ये अपनी दुनिया में खुश रहें। लेकिन किरदारों में तो जिंदा रहती हैं, जैसे कि ऐनक वाला जिन की हम बात कर रहे हैं। और क्या मकबूल ड्रामा हुआ, 1993 से ये ड्रामा ऑन एयर हुआ पीटीवी पे, और उस वक्त बच्चों का सोच के बनाया गया था। एक स्टोरी बच्चों को सोच के लिखी गई थी कि बच्चे देखेंगे, और एक बच्चों का प्रोग्राम उसको माना जा रहा था। लेकिन कैसे वो ड्रामा आया और कैसे वो छा गया हर घर में, हर दिल में, उसका एक अपना मकाम बन गया उस ड्रामे का, और उसके डायलॉग्स, उसके किरदार कितने मशहूर हो गए, इसके बारे में तो आप बाखूबी जानते हैं। बिल्कुल, अपने लिसनर्स को अगर हम साथ साथ कास्टिंग की भी मालूमात देते चलें, और ऐनक वाले जिन के बारे में जितनी बात की जाए ना उतना कम है। और मेरे पैदाइश से 2 साल पुरानी बात है ये, 1993 की। और अगर हम बात करें नस्तूर जिन, शहजाद कैसर जो थे उन्होंने ये किरदार किया। इसके अलावा अगर हम इनके राइटर की बात करें तो अब्दुल हमीद साहब जो थे वो इनके राइटर थे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही एक शख्सियत थी, वो थे हफीज़ ताहिर साहब। और इन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा सराहा गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात और आगे भी आपको बताऊँ ना, तो इसमें उस वक्त ग़ालिबन 1996 की बात है, 96 की, कि जो लेडी डायना हैं वो पाकिस्तान आती हैं, और इस पूरी कास्ट को कहा जाता है कि आप उनके सामने लाइव जो है वो टैब्लो करके दिखाएं। उन्होंने करके भी दिखाया, तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए उसके बाद। बल्कि आज तक ऐनक वाला जिन अगर हम बात करें, ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी बैठ के देखते थे। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अगर फैंटेसी है तो सिर्फ बस कहानियाँ सुनानी है, कि ऐसी चीज़ें दिखानी है कि जो इम्पॉसिबल हैं, जो सिर्फ जिन और जादू के जरिए ही हो सकती हैं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाना, बच्चों को सबक आमोज बातें इस ड्रामे के जरिए सिखाना, ये सारी चीज़ें। अब इसमें नस्तूर वाले जिन की अगर हम बात करें, नस्तूर वाले जिन, तो मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुन्ना लाहौरी जो थे ये खासे मशहूर हुए उसके बाद। और ये जो डायलॉग है ये आज तक चल रहा होता है, जब कभी किसी को कुछ समझ नहीं आती वो यही कहता फिरता है कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं। तो खासा मशहूर हुआ ड्रामा, और ना सिर्फ इसका एक सीजन रहा बल्कि इसके 2 सीजन बने। एक 93 के अंदर आया, और दूसरा जो है वो 2005 में जो है ना वो बनाया गया दूसरा सीजन। और इसके मशहूर होने की या इसके आवाम में मकबूल होने की यही एक वजह, आप इसको काफ़ी समझ लें कि इसके 2 सीजन आए और दोनों ही खासे पॉपुलर हुए। और नस्तूर जिन, ऐनक वाला जिन, या फिर ज़कूटा, या फिर इमरान की आप बात कर लें, और इसमें बिल बतौड़ी हो गई, हामून जादूगर, ये जो मैंने नाम लिए ये ऐसे ऐसे मशहूर चीज़ें हैं जो हम ज़रबुल मिसल भी इनको ना बनाना शुरू कर दिया कि भाई तुम तो बिल बतौड़ी लग रही हो बिल्कुल। तो इस तरह खासा मशहूर हुआ, खासा लोगों ने सराहा। और मैंने अब ये बिल बतौड़ी वाला जुमला कह दिया, पता चले हमारे लिसनर्स में से किसी का मैसेज आ जाए कि आपने किसको बोला है, या फिर पता चले कि जिसको सोच के बोला है उसका मैसेज आ जाए कि आपने ये कैसे शो के दौरान जो है ना वो बिल बतौड़ी बोला है। खैर, कमेंट करके आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं और बिल्कुल अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तरीक़ेकार आप लोगों को मालूम है, 033086000072।
ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपने भी एनाकोलाजिन देखा है और पहला सीजन देखा है, दूसरा सीजन देखा है, ये बता सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमारी तारीफें कर सकते हैं। जी तो आरजे समी क्या कहते हैं फिर? जी बिल्कुल, बिल बतौड़ी का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि जब बिल बतौड़ी को बुलाया जाता था तो क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। बिल बतौड़ी नासें चौड़ी करके कुछ न कुछ वो था, उसका मंत्र था जब वो हाजिर होती थी बिल बतौड़ी। तो वो अरे भी मुझे अपने आप आरजे समी क्या बात याद आ गई, बिल्कुल इसका इसी तरह कुछ जुमला हुआ करता था कि तू चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी बहन है। तो बड़े इंटरेस्टिंग जुमले थे, बड़े बिल्कुल ही ऐसे ही जबरदस्त बड़ी मामूले बुराइयां थे। उसकी करनी पड़ती थी मंत्र में, तो तब वो जाके आती थी और बाकायदा एक खौफ सा माहौल बनाया जाता था जब बिल बतौड़ी नाजिल होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और किरदार जो बिल्कुल हम नहीं भुला सकते वो है इनके जो मामू होते थे, चार्ली मामू। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और वो चलते जो अजीब तरीके से थे वो खासा मकबूल हुआ और देखने वालों को बड़ा ही मजा आता था बहुत। अभी भी अगर आप इसको यूट्यूब पर देखें, बिल्कुल यूट्यूब पर मौजूद है और क्योंकि खासा पुराना ड्रामा है तो इसको थोड़ा सा एआई की मदद से जो है ना उसको फिल्टर वगैरह करके ताकि अच्छी स्क्रीन नजर आए, उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाए, उसको बेहतर करके जो है वो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है ताकि देखने वाले इसको सराहने वाले, क्योंकि ये आप समझ लें खासी 1 से 2 नस्लों तक जो है ना बिल्कुल याद रखा जाता है। हमारे वालिदैन इसको देखा करते थे, हम इसको देखते हैं और लगता है कि अब हमने अपने बच्चों को भी अगर यूट्यूब पे दिखा दिया ना तो उनके लिए भी बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग सी सीरीज होगी पूरी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि इस ड्रामे की जो भी कास्ट थी सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो प्रोड्यूसर थे इस ड्रामे के उनको उस दिहाई के प्रोड्यूसर का अवार्ड भी मिला था सबसे अच्छे प्रोड्यूसर का। हाँ जी बिल्कुल, और देना भी चाहिए था। अच्छा, बजट वगैरह की बात करें ना तो इसको खासा लो बजट, क्योंकि उस दौर में तो वसाइल भी इतने नहीं हुआ करते थे और ना ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आम हो चुकी थी कि एआई का यूज करें और इफेक्ट्स वगैरह का यूज करें। तो बिल्कुल सिंपल से जो इफेक्ट्स होते थे, बिल्कुल सिंपल से जो साउंड इफेक्ट्स हुआ करते थे उनको यूज करके ये ड्रामा बनाया गया। तो एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश और बहुत ही बेहतरीन ड्रामा सीरीज थी जिसको सभी तमाम ही बच्चे बूढ़े सब मिलके देखा करते थे। तो ये वाकई सराहे जाने वाली एक चीज थी। बिल्कुल ऐसा ही था और इसकी मकबूलियत इतनी थी कि इसके 2 सीजन खत्म होने के बाद भी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि इसका अगला सीजन भी लाया जाए, लेकिन अफसोस के साथ ऑफिशियल्स की तरफ से अगला सीजन देखने को नहीं मिला। बाद में रिपीट टेलीकास्ट पे तो बहुत चला ये ड्रामा, बार बार चला, लेकिन फिर 2018-19 में सब टीवी चैनल एक लॉन्च हुआ और उन्होंने इसका तीसरा सीजन जो है वो लाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है वो ऑफिशियल की तरफ से नहीं था तो इतना ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ और उस तरह से ऑडियंस को टच नहीं कर पाया। तो उसका नाम रखा गया रिटर्न्स ऑफ द नस्तूर, लेकिन उसकी कुछ एक साथ भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है अगर ऑफिशियल टीम की तरफ से काम होता तो ज़्यादा पसंद किया जाता और लोग देखते भी और उससे अटैच भी होते, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट टीम थी। बस उन्होंने कोशिश की, एक उसकी मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कोशिश की बनाने की। तो ये भी इस चीज़ का जो है वो सबूत है मुंह बोलता कि अभी तक भी लोग इसकी कितनी डिमांड करते हैं कि उसको आगे भी कंटिन्यू किया जाना चाहिए था और उसकी आगे भी डिमांड चल रही है अभी तक भी। मेरे ख्याल से बातें बहुत सारी हो गई, हम म्यूजिकल ब्रेक शामिल करते हैं इससे पहले कि हमारे पास भी कोई जिन आ जाए और कहे कि हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है और हम म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। और एक बात मैं और करना चाहूँगा कि इस ड्रामे ने जो है वो फैंटेसी को स्टार्ट किया था पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट में, उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कोशिशें भी की इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने की। ये तो हम सिर्फ इसी की 3 कड़ियों की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है मोबाइल जिन के नाम से भी एक ड्रामा आया था जिसमें हमें दिखाया गया था कि एक फ़ोन में या कंप्यूटर में हम 100 जो है वो अपने कीपैड में जाके मिलाते थे तो वो जिन हाजिर हो जाता था। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो भी पीटीवी पर ही देखने को मिला था, लेकिन फिर भी इस ड्रामे जितना प्यार उस ड्रामे को नहीं मिल सका। कहने का मकसद ये है कि इस तरह का काम बाद में भी गाहे बगाहे होता रहा और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में फैंटेसी शो ज़्यादा नहीं बनते, फैंटेसी चीज़ें नहीं बनती और बच्चों को और काफ़ी ज़्यादा बड़े लोगों को भी इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है देखने का। तो हमारे मेकर्स को सोचना चाहिए
और इस पर काम करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, अलिफ लैला से लेकर अलादीन का चिराग, और इतनी सारी कहानियाँ हैं कि अगर ये बनाए ना हमारे मेकर्स इन पे ड्रामे वगैरह, तो बहुत अच्छे ड्रामे बना सकते हैं। आजकल के दौर में जब हमारे ड्रामे चल भी रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन निकल के सामने आ सकती हैं। खैर यही कहना चाहता था, बाकी चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और इंशाल्लाह फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप सुन रहे हैं मिक्स मीनिया नई सुबह वेब रेडियो पर आरजे तलहा और आरजे समीउल्लाह के साथ। बहुत ही जबरदस्त गाना सुना हमने और आज हम फैंटेसी पर बात कर रहे हैं। हमने ऐनक वाला जिन डिस्कस किया है और मजीद आरजे समी ने और बहुत सारे अलादीन हो गया, अलिफ लैला, इन सारी बातें की, तो बिल्कुल एक तिलिस्माती सा माहौल बन गया है। तो मेरे ख्याल से जब हमने इतनी सारी बातें कर ली तो हम एक और जो लोक कहानी होती हैं, वो जो पुरानी दास्तानें होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी दास्तानें होती हैं, इनसे ना मुझे इन सारी बातों से जो अभी हम मूवी डिस्कस करने वाले हैं आरजे समी, उसके साथ साथ ना मुझे शेख चिल्ली भी याद आता है। और शेख चिल्ली भी एक ऐसी कहानी है जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी लगती है। और शेख चिल्ली खास तौर पे मुझे उम्र अयार से याद आता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और आरजे समी जो है हमें स्टोरी बता रहे होंगे उम्र अयार की। तो आरजे समी, मेरे ख्याल से शेख चिल्ली पे आप कुछ कहना चाहेंगे? शेख चिल्ली तो बस कहानियों में ही सुना है, और शेख चिल्ली हम बोलकर बस अपने दोस्तों को बहुत तंग करते हैं कि आया बड़ा तू शेख चिल्ली। तो वाकई में कोई ना कोई ऐसा रहा होगा ना जो इस तरह की बातें करता होगा। और आज के दौर में भी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि मैंने एक अंडा लेना है, अंडे से मुर्गी आएगी, मुर्गी से अंडे आते रहेंगे, उससे मुर्गियां आती रहेंगी और मैं जो एक बहुत बड़ा जो है फार्म हाउस बना दूंगा। बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं हम भी इस तरह की कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि ये ज़्यादातर मशगला दोस्तों को तंग करने के लिए अब इस्तेमाल होता है कि तू बड़ा आया शेख चिल्ली, या तू शेख चिल्ली बनने की कोशिश मत कर। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो खैर, आज हम मूवी उम्र अयार द बिगिनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है उम्र अयार एक नई शुरुआत। और वाकई में ये भी एक नई शुरुआत हुई हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फैंटेसी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि एक कदम उठाया हमारे मेकर्स ने, फिल्म मेकर्स ने, और हमारी भी सुपर हीरो फिल्म बना डाली। हमारी पहली जो है वो विजुअल इफ़ेक्ट वाली सुपर हीरो फिल्म हम कह सकते हैं कि हमारी यही है उम्र अयार। और काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है, थीम काफ़ी ज़बरदस्त है, और जितना इसमें विजुअल इफ़ेक्ट इस्तेमाल किए गए और जितना इसमें VFX इस्तेमाल किए गए तो वो काफ़ी कमाल लगता है। और सारा काम यहीं पे पाकिस्तान में हुआ। और ये भी आपको पता है फैंटेसी है, उम्र अयार की कहानियाँ भी लोगों ने सुनी होंगी, लोगों को पता होगा कि अयार कैसे होते थे और वो क्या क्या करते थे, क्या क्या कर सकते थे, और सुपर हीरो कैसे हैं वो तो हॉलीवुड में हमें देखने को मिलता है। आप हमेशा जिक्र करते रहते हैं मुझसे, मैं तो ज़्यादा हॉलीवुड को फॉलो नहीं करता, लेकिन आप मुझे बताते रहते हैं कि हॉलीवुड में जो है वो जिस तरह सुपर हीरो मूवीज़ बनती हैं और उनके जैसे कैरेक्टर हो जाते हैं जिंदा लोगों के दिलों में, तो इस तरह मैं भी चाहता था यार हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो फाइनली फिर हमें उम्र अयार मूवी देखने को मिली 2024 में, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे आरजे तलहा? बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश पाकिस्तान की जानिब से। और मैं जो हॉलीवुड की सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ की बात करता हूँ, बिल्कुल आप तमाम ही लोग जानते हैं, हमारे बचपन से ना ये कहानियाँ चलती आ रही हैं। उम्र अयार की हो गई, ऐनक वाला जिन, ये तो हमारे पाकिस्तानी है ना। हम स्पाइडरमैन सुनते रहे, हम सुपरमैन सुनते रहे, हम बैटमैन सुनते रहे। अच्छा, इसी के साथ उम्र अयार के साथ आरजे समी, हम उम्र अयार को जब मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लें, वैसे उम्र अयार की जो स्टोरी है कि किस तरीके से एक साइंसदान जो है वो इन तमाम बातों पे यकीन नहीं रखता और फिर बाद में उसको पता चलता है कि भाई वो जद्दी पुश्ती जो है वो उम्र अयार का कोई ख़ानदानी निकल आया है। और फिर जाहिर सी बात है, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि कोई भी पावर किसी के पास आती है या कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी मखलूक हो जो इस दुनिया में आ जाए, तो वो हर कोई उसके पीछे पड़ा होता है। फिर वहाँ की बुराइयाँ जो होती हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, बुरी पावर्स भी हैं। ये एक बड़ी चीज़ है जो कि इस मूवी में भी देखने को मिली। और VFX का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरफ से। और मेरे ख्याल से ये स्टार्ट है, मज़ीद आगे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आएंगी। अब पाकिस्तान में भी सुपर हीरोज़ जो है ना वो आने लगेंगे। पहला हमने देखा ये उम्र अयार। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई में बहुत ज़बरदस्त शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आइंदा भी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को
मिलती रहेंगी, क्योंकि जब एक बार एक चीज़ बनती है, जैसे कि हम पीछे ऐनक वाले जिन ड्रामे के बारे में भी बात कर रहे थे कि जब वो पहली बार आया उसके बाद फिर लोगों ने भरपूर कोशिशें की कि उस तरह का कोई बनाया जाए। तो ये है कि अब भी इस तरह की कोशिशें मुझे लगता है कि जारी और सारी रहेंगी। खैर, इसकी कास्ट की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं असफर जाफरी, जो इससे पहले अल्लाह यार जैसी मूवीज़ भी जो है वो दे चुके हैं, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स, जो हम वीएफएक्स की बात कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ किया, बनाया और काफ़ी अच्छा इस्तेमाल भी किया। राइटर हैं आतिफ सिद्दीकी। इसके बाद अगर बाकी कास्ट की बात की जाए तो उस्मान मुख्तार इसमें हमें प्रोफेसर अमार के किरदार में देखने को मिले, जिन्होंने अपना रोल काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया। और उन्हीं का ही रोल था कि वो पहले साइंसदान होते हैं और खला और वक्त पे तजुर्बात कर रहे होते हैं, और बाद में फिर उनको पता चलता है कि उनका ताल्लुक तो किसी ऐसे सिलसिले से है जो कि उम्र अयार की कड़ी से जाके उनको मिलाता है। तो फिर वो इस तरफ आते हैं और फिर एक बुरा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है लाका का, जो कि एक जादूगर होता है, और फरहान तायर ने इस कैरेक्टर को निभाया और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से विलन के कैरेक्टर को जो है वो प्रेजेंट किया। क्योंकि जब तक विलन अच्छा नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता। विलन जितना ही तगड़ा, जितना ही अच्छा होगा, तो उतना ही स्टोरी का मज़ा आएगा और हम उतना ही चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा सनम सईद हमें इसमें देखने को मिली, अली काज़मी देखने को मिले, हमजा अली अब्बासी भी हमें उम्र अयार के रोल में देखने को मिले, और अदनान सिद्दीकी हमें देखने को मिले, जो अम्मार थे, प्रोफेसर अम्मार, उनके वालिद के रोल में देखने को मिले। तो कास्ट वाकई में ज़बरदस्त थी और सब ने अपना अच्छा दिया, और एक पूरी टीम की मेहनत थी कि एक अच्छी जो है वो प्रोडक्शन तैयार की और इस लेवल का काम करने का सोचा। और मुझे लगता है कि बाकियों को भी सोचना चाहिए। एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ बनाएंगे तो चलेगा नहीं या हमारा नुकसान हो जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ये बातें किस्मत पर भी होती हैं। कभी कभार हमारा जो है वो नॉर्मल काम भी लोगों को पसंद आ जाता है। जैसे हम पीछे ऐनक वाले जिन की बात कर रहे थे, बिल्कुल सादा सा एक ड्रामा था, कोई उस पर ज़्यादा बजट नहीं लगाया गया, तो कितना ज़्यादा लोगों को पसंद आ गया। और कभी कभार हम ज़्यादा सोचकर जो है वो बजट लगाते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं चल पाती चीज़, तो हम मायूस हो जाते हैं। खैर, एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट से ही हमें सीखने को भी मिलता है और हम अच्छा अपनी ऑडियंस को कंटेंट भी दे पाते हैं। तो वाकई में एक ज़बरदस्त प्रोडक्शन मैं इसको कहूँगा मेरी तरफ से। तो इसके लिए 10 में से 7 स्टार 8 स्टार मैं इसको देना पसंद करूँगा, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान में किसी ने सोचा तो सही ऐसी जो है वो प्रोडक्शन बनाने के बारे में। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ये बनी है उम्र अयार, तो आगे भी पाकिस्तान में सुपर हीरो मूवीज़ बनेंगी। मुझे लगता है कि और भी लोग अब एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। खैर, इसके बजट की बात करें तो तकरीबन 30-35 करोड़ का बजट था इसका, और इसने जो कमाई की वो इससे कम थी, अपने बजट से कम कमाया, लेकिन इसको सराहा बहुत गया, ना कि दीन की तरफ से और आवाम की तरफ से, सबकी तरफ से जो एक अच्छा रिव्यू देखने को मिला, और कहा गया कि कोशिश अच्छी थी। मतलब इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, और हमें पाकिस्तान में भी इस तरह का कंटेंट देखने को मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए भी यही थी। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और इसके ट्रेलर आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम हॉलीवुड की या बॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म्स देखते हैं या एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हमें इस मूवी के लिए जो है वो टाइम निकालना चाहिए, और हमें इसको भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि दूसरे अगर मेकर्स हमारे मुल्क में कुछ इस तरह का बनाने का सोच भी रहे हैं तो उनको भी हौसला मिले कि हाँ, ये भी चल सकता है पाकिस्तान में। तो इसी के साथ चलते हैं हम म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और सुनते हैं अच्छा सा ट्रैक, और फिर वापस आते हैं। बातें तो हमारी जारी रहेंगी, और लेकिन वक्त हमारे पास कम है, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और मजीद हमने जो है मूवी की बात की, उम्र अयार की बात की, और आज ढेर सारी बातें हमने फैंटेसी पे कर ली, हमने जीन भूत चुड़ैल सब की बातें कर ली हैं, और यकीनन हमारे लिसनर्स ने ये जो ट्रैक है ये भी इंजॉय किया होगा, और हमारा आज का शो भी इंजॉय किया होगा। फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? वही पुराना तरीका, हमारा नंबर 0330860072 ये नंबर है।
इस पर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा। फैंटेसी पर आपने कोई ऐसी कहानी सुनी हो जो कि बहुत ही पुरानी हो, जैसे उम्र अयार की, अलादीन की, चिराग की कहानी हो, या फिर ऐनक वाले जिन से रिलेटेड कोई बात आप बताना चाहते हो, कोई ऐसी फैंटेसी स्टोरी जो आप हमें सुनाना चाहते हो और चाहते हो कि तमाम लिसनर जो है नई सुबह वेब रेडियो के वो उसको सुने जाने, तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। वक्त शो का जो है हमारा खासा कम रह चुका है और मेरे ख्याल से हम शो के इख्तिताम की तरफ बढ़े। आरजे समी। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था, घड़ियों की तरफ देख रहा था और वाकई में हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। अच्छा, आपने स्टोरीज की बात की तो मैं भी चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो चुकी है या आप लोगों की लाइफ में अगर कोई जिन भूत या कोई परी है तो जो आपके काम कर रही है या आपके काम आ रही है या आपको परेशान कर रही है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्टोरी को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं तो आपको पता है कि जैसे हम लास्ट में थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की कुछ खबरें या बातें शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है आज थोड़ी सी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। हमारे लिसनर्स क्योंकि इंतज़ार करते होंगे कि हम उनके लिए कोई अच्छी सी न्यूज़ लेकर आएँ। तो न्यूज़ जनाब ये है आप लोगों के लिए कि मायरा खान और फवाद खान की एक फ़िल्म आने वाली है जिसका नाम है नीलोफर। तो ये नवंबर में 18 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए, तो आप लोगों को चाहिए, बल्कि हम लोगों को चाहिए कि हम इस मूवी को भी प्रमोट करें। और इस तरह की जितनी भी मूवीज़ बनाई जा रही हैं हमारे फिल्म मेकर की तरफ से, तो हमें जो है वो सपोर्ट करना चाहिए हमारे फिल्म मेकर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी ये मुझे लग रही है। इसका टीज़र मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा टीज़र लुक दे रहा है, तो उम्मीद है कि आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। इसके अलावा अगर बात करें माया अली और इमरान अशरफ की, तो उनकी भी एक मूवी आने जा रही है जिसका नाम खान बताया जा रहा है और उस मूवी की भी डिटेल्स हैं कि वो 2026 में हमें जो है वो शुरुआत में शायद देखने को मिल जाए। तो इसका भी जो है वो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें पाकिस्तानी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो है वो हमारे मुल्क में भी अच्छी अच्छी मूवीज़ प्रोड्यूस हैं। एक वक्त ऐसा था जब हमारे मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनती थी और फिर जो है वो बनना बंद हो गई या कम हो गई, लेकिन अब फिर से जो है वो एक लहर उठ रही है। तो जब तक हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो तब तक मेकर्स भी, उनका भी दिल नहीं करेगा काम करने के लिए और वो भी अच्छा हमारे लिए कंटेंट नहीं लाएंगे। तो मज़ीद अब तलहा से पूछते हैं कि उनके क्या कमेंट्स हैं और वो कुछ बात कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। कमेंट्स हमारे पास आरजे समी मौजूद हैं, लेकिन हम कमेंट्स में एक एक का नाम लेने के बजाय तमाम ही अपने सुनने वाले, चाहने वाले, पसंद करने वाले तमाम ही लिसनर्स का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने शो को सुना, शो को सराहा और हमें बताया कि हमने नेक्स्ट किस मूवी, किस ड्रामे को डिस्कस करना चाहिए। एक लिसनर्स हमारे हैं जो हमें बता रहे हैं कि जिनकी शादी, उनकी शादी ड्रामे का आपने बताया था, वो शौक से देख रहे हैं बड़े, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। और अच्छा, साथ में ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह आरजे तलहा ने बताया था कि ये हॉरर तो होगा लेकिन साथ में फ़नी भी होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से ड्रामा हॉरर भी है और फ़नी भी है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसके नाम से भी इस तरह जाहिर होता था कि ये सिर्फ हॉरर नहीं होगा, ये थोड़ा सा फ़नी भी होगा। खैर, बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग हमें इतने शौक से सुनते हैं, सराहते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल शो का वक्त ख़त्म हो गया है, अपना ख्याल रखें और बस दुआ में याद रखें, जब दुआ करें हमें याद रखें। नई सुबह वेब रेडियो की टीम को याद रखें, नई सुबह की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम अपने लिसनर्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकें। तो आप तमाम लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी। और मेरी तरफ से भी तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।